बेवकूफों वाले काम मैं नहीं करती। ना दिल टूटा है ना दिल लगाया है, कुछ तो छुपा रही है। सिंगिंग को अभी मुझे प्रॉपरली कोई 7-8 साल हो गए। लेकिन एसी वाला मौसम आपको ज्यादा पसंद है। भूल गई मैं भूल गई भूल गई मैं भूल गई जाने। ये बताएं, आपको खुद भी कुछ बनाना आता है बेवकूफ बनाने के अलावा? सॉसपैन किधर है? पता चले ये किचन में आती भी है नहीं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एनी ताहिरा को, दिखाएंगे कि वो अपना सारा दिन कैसे गुजारती है। तारा बोलते तारा। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोमिन अली का सलाम। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की मशहूर और मरूफ गुलकारा, जिन्होंने एक्टिंग, थिएटर और टेलीविजन की दुनिया में अपना नाम बनाया और इसके साथ साथ 100 से ज्यादा मशहूर गाने भी गाए। शी इज नन अदर देन एनी ताहिरा। आज हम आपको दिखाएंगे कि वो अपना सारा दिन कैसे गुजारती है, उनकी क्या क्या मसरूफियत है, किन लोगों से मिलती है, अपनी प्रैक्टिस कैसे करती हैं। तो मेरे साथ रहेगा, आइए चले उनसे मुलाकात करते हैं। सी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोमना, आपका आने का शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया है। हम अंदर चलते हैं, बहुत गर्मी है, पसीने छूट रहे हैं, हम अंदर चलते हैं, ठीक है ना? हम अंदर चलते हैं। ऐसे लग रहा है कि आपको गर्मियाँ तो लगता है बिल्कुल नहीं पसंद। अरे यार, पाकिस्तान में सब मौसम है। हाँ, लेकिन एसी वाला मौसम आपको ज्यादा पसंद है। तो हम बात करें थे गर्मी की, मुझे लगता है आपको गर्मियों में सिर्फ एसी वाला मौसम पसंद है। बिल्कुल नहीं है, मुझे बस पसंद है, देखिए अल्लाह ताला ने जो मौसम बनाए ना सभी बेहतरीन, और किसी के बगैर भी गुजारा नहीं। बिल्कुल। लेकिन जब चेंज आता है ना, जैसे वो सर्दी गर्मी, दिन को गर्मी है रात को सर्दी है, वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मौसमों की बात हो गई तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज भी आते हैं जी। तो आपको गर्मियों में नॉर्दर्न एरियाज में जाना पसंद है या आप प्रेफर करती हैं कि यार सर्दियों में नॉर्दर्न एरियाज में जाऊं? अच्छा, बहुत कम होता है जाना, तो मेरा पाकिस्तान में पूरे में होता है, लेकिन गर्मियाँ जितनी भी होती हैं, ये फर्स्ट टाइम ऐसा है जो मैं यहाँ हूँ, वरना मैं मुल्क से बाहर ही होती हूँ। बहुत अच्छा हो गया कि आप गुलकारी कर रही हैं। ये किस उम्र से आपने स्टार्ट किया? माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं आप। सिंगिंग को अभी मुझे प्रॉपरली कोई 7-8 साल हो गए। कब लगा कि यार मैं एनी ताहिरा जो है ना, अब वो पुराने वाली नहीं है, चेंज हो गई है, बहुत फेम मिल गया, वो टाइम कब आया? मैंने जब पहला थिएटर किया था ना, एक थिएटर अभी मेरा कंप्लीट नहीं होता था, तो मुझे दूसरी थिएटर वाले आके ले जाते थे। तो बड़े बड़े बिल बोर्ड बनने और बैनर्स बनने, फ्लैक्स बनी, तो उसी वक्त पता चल गया था कि अल्लाह पाक ने कुछ करम कर दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग्जरी घर है आपका, खानदानी लग रहे हैं। घर वालों ने कहा नहीं कि यार ये तुम किस लाइन में जा रही हो? मेरा जिम्मेदार घराने से ताल्लुक है, डेफिनेटली वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ सोचा होता है, आपके लिए रास्ते जो होते हैं वो खुद ब खुद बनते हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि जिम्मेदार घराने से ताल्लुक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शोबिज़ में आना पड़ गया, जबकि मेरे फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। और घर में से पूरी फैमिली में कोई आपके अलावा है शोबिज़ में से? कोई भी नहीं। कोई ऐसा फैन मोमेंट जिंदगी में हुआ हो और अभी भी याद हो? बहुत सारे हैं, और जब मैं थिएटर करती होती थी तो एक ख़ास बंदा जो स्पेशली जितने दिन भी मैं थिएटर मेरा होता था, वो फ्रंट सीट पर पहले दिन से लेकर लास्ट डे तक वो मेरा प्ले देखा करता था। अच्छा। तो इस तरह के भी बीच में काफ़ी आते हैं। ऐसा फैन मोमेंट हुआ है कि बड़े बड़े बुकेज आए हो, बर्थडे पे केक आए हो, गिफ्ट्स आए हो, ऐसा कुछ कभी हुआ? बहुत बहुत। ये भी बुके आप देख रही हैं, ये भी गिफ्ट किया है। ये हमारे कैमरामैन दिखा सके तो ये बुके भी गिफ्ट ही है। ये भी मेरी सालगिरह का गिफ्ट है। सालगिरह से याद है, वैसे लड़कियों से उनकी उम्र का नहीं पूछना चाहिए। तो फिर क्यों पूछने की कोशिश कर रही हो? एनी ताहिरा कितने साल की है? क्यों पूछने की कोशिश कर रही हो? तो चलो आगे पीछे बता दो ना, एग्जैक्ट ना बताओ। नहीं, आगे पीछे क्या फिर बताना है, तो फिर सही से ही बताना है। 39 माशाल्लाह। मैं वैसे आपको बताऊं, यू आर नॉट लुकिंग लाइक 39, इट्स लाइक 28-29। नहीं 39 मेरी एज है, और तकरीबन शोबिज़ में ही मुझे कोई और कुछ नहीं तो ऑलमोस्ट कोई 15-16 साल से तबाह हो गया जी। तो हम अब लेके चलते हैं इनको दूसरी जानिब, जहाँ पर ये प्रैक्टिस करती हैं, रियाज करती हैं, तो देखते हैं वहाँ पर ये क्या करती हैं। हमारे साथ रहिएगा। आ जाएं जी, आ जाएं। अब हमारे जितने भी इस वक्त माशाल्लाह लेजेंड्स हमारे जो हैं
फनकार लोग इधर बैठे हुए हैं, तो हम क्यों नहीं इन्हीं को ज्वाइन करते हैं। ये आपके पास डेली आते हैं? आजकल तो हमारा चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, हमारा जो है ब्रांड का काम चल रहा है, तो उस वजह से हम बहुत कम आजकल रिहर्सल कर पा रहे हैं। क्योंकि हम आज अगर सखर हैं, कल हैदराबाद है, कभी पिंडी है, कभी फैसलाबाद है, तो ये हमारा आजकल टूर चल रहा है। अच्छा, एक तो होता है ना इंसान को ट्रैवलिंग करना पसंद होता है, बाय चॉइस करता है। अब ये बाय चॉइस नहीं है। क्या ट्रैवलिंग करना पसंद करती हैं आप, या कहती हैं यार किस सोलेज पे आ गई हैं? नहीं, ट्रैवलिंग करना किसको पसंद नहीं है, नई नई जगह देखना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये है कि काम भी अगर साथ हो तो वो काम दुबाला हो जाता है। आपका आउटिंग की आउटिंग हो जाती है, काम का काम हो जाता है, फेम का फेम हो जाता है, फिर अर्निंग भी हो जाती है, तो फिर वो सारी चीजें जब मिल जाती है तो फिर अच्छा लगता है। ठीक हो गया। तो आप इतनी मशहूर हैं, इतनी फेमस हैं, आपके 1000+ सॉन्ग्स जो हैं वो इतने मशहूर हैं, ठीक है, तो कोई ऐसा सॉन्ग, कोई ऐसा गाना जो आप लाइक टर्निंग पॉइंट बनाओ, वो आप हमें सुनाएंगी और वो आज हम आपसे सुनाएंगे? नहीं, आज हम आपको फोक सुनाएंगे, जो हम लोगों ने फोक आपके लिए रेडी किया हुआ है, आज हम आपको वो सुनाएंगे, और साथ साथ फिर हम आपके साथ चिट चैट में भी लगे। ठीक है। अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू मेरी चाची दे गल विच टल्लियां, मेरी चाची दे गल विच टल्लियां, वे मैं पीर मनावन चलिया, शाना वालिया पीरा हो पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा। अल्लाहू 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 अल्लाहू। नीचा दे अशनाई कोलों फैज किसे ना पाया, पितर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया, पितर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया, पितर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। पढ़ने दा तू मान करी ना, ना की मैं पढ़िया, ओ कहार जबार सदावे मता, रोड दवे दूध खड़िया, ओ कहार जबार सदावे मता, रोड दवे दूध खड़िया, ओ कहार जबार सदावे मता, रोड दवे दूध खड़िया। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। यानी अभी हमने आपसे सुना है और आप बहुत बेहतरीन गाती हैं, ये बताएं कि कितनी देर रियाज करना पड़ता है? देखिए, गाना जो है एक ऐसी चीज़ है जो हम जब प्रोफेशनली इसमें आए हैं ना, तब पता चला। मैंने तो, हम जैसे बाथरूम सिंगर्स होते हैं, वह तो कह देते हैं भाई ठीक है ओके, हर वक्त गा लेते हैं, लेकिन जब प्रोफेशनली आपने गाना ना, तो ये रियाजत जो है आपको डेली करनी पड़ती है। और आप डेली करती हैं? मैंने बताया ना कि आजकल टूर की वजह से हम वाकई इसको नहीं कर रहे, लेकिन टूर पे भी हम गा ही रहे होते हैं। टूर पे भी ये नहीं है कि वहां पे भी नहीं गा रहे होते, वहां पे भी गा रहे होते हैं, तो इसलिए वो रियाजत जो है उस तरह निकल हो जाती है। अच्छा, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? इसको चिमटा बोलते हैं। और मैंने देख रही थी कि जब आप कर रही थी तो आपको मेरे ख्याल से दर्द भी हुआ, और आपने वो आज का एक बार हो गया, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना डेली रियाजत करनी पड़ती है। ये काम भी है, ये डेली कहता है मुझे आप इंस्ट्रूमेंट को यूज करो। अगर आप नहीं करते हो तो डेफिनेटली वो आपकी एक जो एक्सरसाइज होती है। अगर आप नहीं जा रही आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, तो आप इसको कितने आवर्स प्रैक्टिस करती हैं?
अगर मैं कहीं नहीं जा रही, घर पे हूँ, और तो फिर तो हमने डेली 2 घंटे तो हमने देने ही देने हैं। ओके। और अगर हम टूर पे हैं तो डेफिनेटली सारे मेरे साथ होते हैं, हम वहाँ पे भी इसी काम के लिए जा रहे होते हैं, तो प्रैक्टिस हो रही होती है। ठीक है, अब हम आपकी किचन की जानिब जाना चाहेंगे। जरूर जरूर चलिए। बेशक आप हमें वहाँ से पानी पिला दें, वहीं पे खड़े होकर 2-4 सवाल करेंगे। इसी की उम्मीद रखिएगा। हाँ ठीक है, चले चले। आइए हम आपको किचन में गर्मियों में सैर करवाते हैं। जरूर। आप भी इन गर्मियों में सैर करती हैं या सिर्फ बनाया हुआ है किचन है ये? नहीं नहीं, किचन तो ज़ाहिर बनता है, यूज भी होता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि कुछ टाइमिंग ऐसी रखें जिसमें किसी को प्रॉब्लम भी ना हो और खाना भी बन जाए और मेहमान भी खुश हो जाए। ये बताएं, आपको खुद पे कुछ बनाना आता है? छोटा- बेवकूफ बनाने के अलावा। वो आता है, मतलब चिकन वगैरह की कुछ या मटन, क्योंकि मेरे घर में देसी बनता है और देसी के अलावा वो नहीं बनता, ब्रायलर नहीं बनता, तो इसलिए टाइम बड़ा लगता है वो। तो जब बकरे का गोश्त होता है, मटन होता है, तो बस देख लो जो कहते हैं। So, what's your favorite dish to eat? जस्ट ओनली सैलेड, आई लाइक इट, और इसके अलावा फ्रूट्स। ओके, लाइक सैलड आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए खाती हैं या बस मुझे बॉइल्ड चीजें ज्यादा पसंद हैं जिसमें टाइम ना ज्यादा लगे बनाने में? टाइम भी ज्यादा ना लगे, और सबसे बड़ी बात ये होती है हम शोबिस के लोगों को पता ही नहीं चलता यार, कभी लेट खाना खा लिया, कभी कुछ कभी खा जल्दी लिया। खा लिया। तो आप वो जब हम फंक्शनों पे जाते हैं, प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो लोग देखते हैं कि वहाँ पे इतना वो हैवी खाना होता है, और मैंने अपने कोलीग्स लड़कियों और लड़कियों उनको देखा, बस वो तो टूट पड़ते हैं ना भाई। लेकिन मेरी कोशिश होती है यार, कोई अगर बारबेक्यू है तो आप एक आधी चीज ले लो, या कोई भी सैलेड है उसको लेके, तो बस पेट ही भरना है ना, ठीक हो गया। अल्लाह ताला का ये सबसे बड़ा करम है कि पेट भरा हुआ किसी को नजर नहीं आता, और पेट आप भरने से पहले उस ख्याल आ रहे होते हैं, मैं आज मछली खाऊंगा, मैं फलां खाऊंगा, लेकिन चाहे आप किसी भी चीज से भर लो, वो भर जाए तो फिर नहीं पसंद। So, ये पता है कि इन कैबिनेट्स में कौन सी जगह पे क्या पड़ा हुआ है? हाँ हाँ यार, कुछ कुछ तो बताइए। ये बताओ, नमक कहाँ पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है। वेरी गुड। सॉस पैन किधर है? पता चले ये किचन में आती भी है या नहीं। सॉस पैन किधर पड़ा हुआ है? कौन से वाला सॉस पैन है? 2 सॉस पैन होते हैं, नहीं एक, 2 चाय बनाने वाला होता है, एक फ्राई पैन। चाय वाला किधर है? चाय वाला वो बड़ा, वो देखो। चलें जी, आए आपके साथ चलते हैं और थोड़ी गुफ्तगू हो जाए, कुछ आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड। ये तो सारा आप गाती हैं और ये वो। चलो यासीन। ये बताएं कि अभी तो हम आपकी गाड़ी में बैठे हुए हैं, क्या गाड़ियों का शौक रखती हैं? बिल्कुल है, और कोशिश ये होती है कि अच्छी जाहिर है। देखिए, आपकी पर्सनालिटी को ये का एक खास चीज़ होती है जो आपको मेरा ख्याल इस पे तवज्जो देनी चाहिए, और गाड़ी तो वैसे भी गाड़ी होती है। आपकी अपनी फेवरेट कौन सी है? जो नहीं हो, जो नहीं हो। जो सीरो मीटर हो, वो मेरी पसंद है। ठीक हो गया। तो एनी मेरी बात, लाइक आप सिंगर हैं, बहन भाई और भी होंगे? बेशक है। तो अम्मा अब्बा का फेवरेट कौन था? मैं स्टिल अभी फेवरेट? अभी भी नहीं, अभी तो नहीं, खैर अभी तो अम्मा पापा अल्लाह के पास चले गए हैं, लेकिन बहन भाइयों में भी अभी भी मैं सबसे ज्यादा मैं ही फेवरेट। अभी भी सबसे ज्यादा फेवरेट है मैं। और बहन भाइयों से कोई कॉम्प्लीमेंट ऐसा या कोई निक नेम जो आपको दिया हो? प्यार से एनी ताहिरा मेरा नाम है, लेकिन घर में सब तारा बोलते हैं, तारा। और वो तारा ऐसा है कि मेरे ही मिसालें आप पूरी फैमिली में दी जाती हैं कि अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, या जैसा वो उसका वे ऑफ टॉकिंग है या उसका स्टाइल है, वो अपनाओ। अगर कुछ जिंदगी में करना है ना, तो अगर करना है तो फिर उस जैसा करो। एनी की शादी हो गई है? पर्सनल करनी है या हुई नहीं है? नहीं हुई है, और इससे आगे मत पूछना, हुई है। काफी है। बच्चे हैं? देखा, आगे पहुंच गई मैं। इससे आगे नहीं बताऊंगी, बस काफी है। इट्स योर पर्सनल, यू डोंट वांट टू टेल। हम इसको काटेंगे। बिल्कुल इसको काट दे रहे हैं। मैंने पर्सनल, नॉट पर्सनल इंस्ट्रक्शंस दे दिए कट करने का। यानी अब आप
सिंगिंग करते हो, आप किस सिंगर से इंस्पायर हो खुद? देखिए हमारे पूरी दुनिया में जितने भी हमारे पूरी इंडस्ट्री मानती है जिनको, ज़ाहिर है हम भी उन्हीं को मानते हैं, क्योंकि उनके अलावा हमारे पास सीखने के लिए कुछ है नहीं है। जिसमें हमारे सबसे बड़ी नाम मैडम नूर जहां, गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन साहब, नुसरत फ़तेह अली साहब, महनाज बेगम, सुरैया खानम जी, फिर उसके अलावा नहीद अख्तर जी, ये सब हमारे लेजेंड्स जितने भी हैं ना, ये नो डाउट ये सिखाने में हमें इन्हीं का सहारा लेना पड़ता है। ठीक हो गया। और आज कोई भी नया बंदा आता है, नई बंदी आती है, वो सबसे पहले इन्हीं के गाने गाते हैं। ठीक हो गया। सो एनी का कभी दिल टूटा है? नहीं, ऐसा दिल लगाया है? नहीं, लगाने की भी मैं कोशिश नहीं करती, बेवकूफ़ों वाले काम मैं नहीं करती। ना दिल टूटा है ना दिल लगाया है, कुछ तो छुपा रही है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये कुछ तो है जिसकी पर्दादारी को छुपा रही है। नहीं, कुछ नहीं ऐसा। मैं हमेशा अपने काम से लॉयल हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम पे फोकस रखूँ। बाकी तो ये बेवकूफ़ों वाले काम है। देखिए जो आपकी नसीब में है, जो आपके साथ है, जो जोड़ी बन के आई है, वो तो आपके साथ होना ही होना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये लोग जो बच्चियां नहीं आती हैं और आके बस इन कामों में फंस जाती हैं, उनको समझाऊंगी कि प्लीज अपने काम पे ध्यान दो। ये इस कामों के बेवकूफियों के लिए बहुत टाइम पड़ा। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।